So we are back in UK मुस्तफ़ा खान। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट डिले होने के बाद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्तफ़ा जो है ठीक रहा है। इसकी नींद है पूरी होगी। हमने अपने से ज़्यादा इसके कंफर्ट का ख्याल रखा था। बहरहाल अभी मौसम की जहाँ तक बात है, पर मौसम की क्या बात है, मैं आपको ना घर पहुँच के बताता हूँ आस्ता आस्ता। फिर आगे क्या करेंगे वो भी साथ में दिखाएंगे। इट्स नॉट बाय। न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया। दूसरा व्लॉग मैंने एंड किया जो अभी आपने लास्ट में देखा, तो वहाँ से ही मैंने नया व्लॉग स्टार्ट किया था। इसलिए मुस्तफ़ा अभी भी बाय बाय जोन में है। अच्छा जी, अभी घर पहुँचे हैं और मुस्तफ़ा की नानों ने हमारे लिए कह लो कि खाना तैयार किया हुआ था। और आलू गोश्त है जनाब, देसी स्टाइल की रोटियाँ और साथ सैलड। तो बहरहाल अभी फूड ज़रा खा लें, थोड़ी सी देर में होती है मुलाकात। और अभी नेक्स्ट क्या प्लान है वो भी मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है। अभी फजर की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुआ था और ब्रेकफास्ट कर रहा था और मैं बाहर का मौसम चेक कर रहा था। पहले मैं सोच रहा था कि बाहर जाके इंट्रो बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ना अंदर ही इंट्रो बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं बाहर देख रहा था जनाब, हल्की हल्की जो है स्नो स्टार्ट हो गई है वो बाहर, और मौसम जो है कमाल का हो गया। चेक करो ज़रा। अभी हालांकि सूरज नहीं निकला, फजर का टाइम है। आज हमारी जल्दी आँख खुल गई थी क्योंकि पाकिस्तान की रूटीन है बेसिकली। बारह जी, अभी किधर जाएंगे, आज की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और मैं स्टार्ट में कल रात को बता रहा था आपको कि आगे क्या प्लान है, वो भी आपको ज़रा बताऊंगा। वैसे एक और चीज़ याद आई है, ये मुस्तफ़ा की भी फर्स्ट स्नो है ना मुस्तफ़ा? यू लाइक इट? पूरे 1 मंथ बाद अपनी बेबो में बैठने लगा हूँ और अभी गाड़ी स्टार्ट, थोड़ा सा स्नो के मेल्ट होने का वेट करते हैं और इसी साथ करते हैं आपको यूके में बैठकर दोबारा से एक बार वेलकम। और ये रही तमीना। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आज का पूरा दिन स्टार्ट करने से पहले तमीना से ज़रा रिव्यूज़ ले लेते हैं। तमीना, पहले तो तुम ये बताओ कि पाकिस्तान का ट्रिप कैसा रहा। सेकंड चीज़ ये बताओ कि तुम्हारा फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, शादी थी, एंजॉय की, मज़ा आया। पर फ्लाइट का तो बहुत बुरा, 3 दिन लगे हमें यहाँ पहुँचने में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वेट, हमें सैटरडे पहुँचना था और हम मंडे को पहुँचे। हाँ, वो तो बिल्कुल अच्छा काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा। बाला जी, बुरे एक्सपीरियंस को छोड़ते हैं, वो आप व्लॉग में देख चुके हो। अभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट मैं व्लॉग में आपको पहले भी बता रहा था कि नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है। नेक्स्ट प्लान कुछ इस तरह से है कि मैंने तमीनों को बताया कि अभी ये आप पर डिपेंड करता है। मैं अभी तो कंटिन्यू रखूंगा डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग कुछ इस तरह से कि पूरा दिन में कोई भी अगर कोई चीज़ डिफरेंट मैं करूंगा, डिफरेंट एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैं पाकिस्तान में कर रहा था कि पूरा दिन में जो भी एक्टिविटी डिफरेंट और यूनिक होती थी मैं वो रिकॉर्ड कर लेता था आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको ये वाले व्लॉग स्टाइल पसंद रहा तो देन मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगा बनाना और आपको ऑब्वियसली साथ साथ अपडेट्स देता रहूंगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आज स्नो हुई है और अभी हम एक काम से जा रहे हैं बाहर। काम ये है कि बेसिकली तमीना ने अभी जाकर पता करना है मुस्तफ़ा के प्री स्कूल का। तमीना को मैंने वहां पर ड्रॉप करना है और उसके बाद मैंने जाना है घर की शॉपिंग करने के लिए। ऑब्वियसली ग्रोसरी शॉपिंग, मेन चीजें जो हैं वो खत्म हुई हैं। चलते हैं, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग। जी, अभी मैं जिस एरिया में आया हुआ हूँ ये है लेटन हाई रोड, ईस्ट लंदन में। और ये रोड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह लो रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं इस पूरी रोड पर आगे जाकर। बाकी राइट साइड पर आपको अभी निराला बेकरी नज़र आ रही होगी। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान जेलों में स्वीट पैलेस है, इनकी मिठाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस जगह पर सामने आपको बगी में एक जनाजा जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, फ्यूनरल किसी गोरे का। यहाँ पर अक्सर गोरे इसी तरह से डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही कि हमारे मरने के बाद इस तरह सा फ्यूनरल हमारा होगा। बहरहाल जी, अभी मैं आ गया हूँ डीज़ल रिफ़िल करने के लिए कार में। और यहाँ पर कार के अगर
फ्यूल की अगर आपको प्राइस का बताया जाए तो यहाँ पर है 500 रुपीज़ पर लीटर, 1 पाउंड 38 पेंस। और बाकी उसके अलावा अगर आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का बताया जाए तो डीज़ल B7 वो मेरी कार है, उसके अलावा सुप्रीम डीज़ल भी होता है, और सुप्रीम 99 वो फ्यूल की एडवांस कह लो हाई ऑक्टेन है। बाकी जो है पेमेंट का यहाँ पर सीन फुली ऑनलाइन होता है, आप बाहर से खुद ही कार्ड से पेमेंट कर लेते हो और सीट यहाँ से आपको मिल जाती है। मेरी कार का जो है रिज़र्व लगा हुआ था तकरीबन 40 लीटर्स पेट्रोल डीज़ल पाल के डला है, और 58 पाउंड्स का तकरीबन डीज़ल जो है आज खरीद लिया। आपको इस बस का अगर बताओ तो आपको लग रहा होगा कि बस ये रेड कलर में क्यों नहीं है। असल में यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आप कंपनी की एडवर्टीज़मेंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, तो वो बस को आपकी कंपनी के लिहाज से लाइक चेंज कर देते हैं। और इस साइड पर है जी KFC, और ये KFC लेटर में जो है ये हलाल है, तो अगर आप यहाँ से लेना चाहो कुछ ले सकते। बाकी पाकिस्तान में जो थी वो डिफरेंट वाइब थी, और यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट वाइब होती है। पाकिस्तान में कह लो कि मौसम भी डिफरेंट था, यहाँ पर डिफरेंट ठंडा ठंडा मौसम, फ्रेश एयर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उधर ज़रा स्मोकी सीन चल रहा था आजकल, तो इतना ज़्यादा कह लो कि मैं लंबी सांसें नहीं ले सकता, इधर ज़रा ठीक है। आपको बहरहाल इस एरिया में एक मॉस्क है, बड़ी प्यारी मॉस्क है, आपको ज़रा अभी वो दिखाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मॉस्क है इस एरिया की, और इस जगह भी ईद की नमाज अगर हो तो 4 to 5 प्रेयर्स तो मस्ट हैं। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से इस एरिया में कह लो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा। मैं अभी आल्डी स्टोर पहुँचा हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ जो है मस्ट आपके पास होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए जनाब 1 पाउंड। आ जा बाहर यार, ये 1 पाउंड का कॉइन। उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ज़रा गाड़ी पहले लॉक कर लूँ। कॉइन होने की रीज़न ये है कि जनाब इसके बिना आपको ये ट्रॉली नहीं मिलेगी, और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो बहरहाल शॉपिंग करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जूस वो वाला लूँ जिस पे लिखा होता है नॉट फ्रॉम कंसनट्रेट। इसका बेसिकली मतलब यही है कि कोई कह लो आसान लफ्ज़ों में कोई मिलावट वाला सीन नहीं है। अगर इसके आप इंग्रेडिएंट्स भी देखो इस जगह पर, तो एप्पल जूस नॉट फ्रॉम कंसनट्रेट 88% और मैंगो प्यूरी 12% ऐड हुई हुई है। इसमें फिर उन्होंने प्यूरी थोड़ी सी ऐड की हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाँ ये वाला, अगर मैं ऑरेंज जूस आपको दिखाऊं तो ये 100% प्योर प्रेस्ड ऑरेंज जूस है। तो रिकमेंडेड हमेशा यही होता है कि ये वाला लो, देखा है ये 100% ऑरेंज जो है प्रेस हुए में है, इसमें कह लो कि पाउडर वाला सीन नहीं है। अगर इन पे देखो तो ये पाउडर वाला सीन है, तो वो इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं है। एक ये होगा स्मूथ, और एक एप्पल एंड मैंगो जूस हो गया, और एक विद बिट्स ऑरेंज जूस ले लेते हैं विद बिट्स। मिल्क का सीन अगर आपको बता दूँ तो ब्लू मीन्स 100% फुल मिल्क। इसमें एक ग्रीन बॉटल होती है, ये साथ लगा हुआ है। ग्रीन बॉटल में है सेमी स्किम्ड, मसलन थोड़ा बहुत फ़ैट निकला हुआ होता है बीच में से, और एक होता है रेड जो कि फुल स्किम्ड होता है, उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्किम्ड मिल्क रेड, ब्लू होल मिल्क, और उसके अलावा ग्रीन जो होता है वो होता है सेमी स्किम्ड मिल्क। तो अभी मुझे चाहिए 2, मैं लूँगा अपने लिए होल मिल्क, और क्योंकि जिम वगैरह आप स्टार्ट करनी है तो एक मैं ले लेता हूँ स्किम्ड मिल्क, ये आफ्टर जिम जो है काम आता है। और बटर का सीन भी 2 तरह से है, ब्रिटिश अनसॉल्टेड बटर और साल्टेड। मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि अनसॉल्टेड लूँ, 100% प्योर। ये सामने कैफे ड्रिंक लगा हुआ है, ये समझ लो देसी ज़ुबान में समझ लो लस्सी, बड़ी थिक किस्म की लस्सी। इसमें योगर्ट होता है और थोड़ा बहुत बिल्कुल पानी होता है,
तो वो सारा सीन होता है। बहरहाल इसमें फ्लेवर ऐड है। ये ब्लू बॉटल जो है, ग्रीन बॉटल जो है ना, ये टोटली नेचुरल है। और यहाँ पर वैसे टेस्ट के लिए एक मेरा दिल है स्ट्रॉबेरी टार्ट ले लूँ, और उसके अलावा एक ये एक कस्टर्ड टार्ट ये लेके ट्राई करते हैं। उसके अलावा ग्रीक स्टाइल फैट फ्री योगर्ट। बाकी ये रहा जनाब हराम 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 स्टफ सारा। मुस्तफ़ा को ये पसंद है, मुस्तफ़ा के लिए ये लेते हैं। उसके अलावा मिक्स्ड फ्रूट एंड नट में ये ले लेते हैं। एग्स ले लें, 2 पैक्स ले लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेड में मेरी फेवरेट जो है ना, ये किंग्स मिल्क 50-50 ब्रेड है। होल व्हीट और वाइट व्हीट लाइक मिक्सचर ऑफ बोथ है। 50-50 अगर फुली वाइट करो तो वो बहुत फैटी हो जाती है, और बिल्कुल 50 होल व्हीट वो वैसी खानी नहीं होती, तो मैं 50-50 ले लेता हूँ। बाकी होम स्टाइल चिप्स ये मुस्तफ़ा के लिए। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, आप सीधा चलते हैं घर। पाकिस्तान से वापस आने का एक नुकसान ये हुआ है कि मुस्तफ़ा को जो है बाहर आवारा गर्दी की काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ गई है। अभी हालांकि बारिश है हल्की हल्की, लेकिन इस बच्चे ने ज़िद की हुई थी कि मुझे बाहर लेके जाओ, तो अभी मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ। मैंने नीचे ब्लैंकेट दे दिया ताकि इसे ठंड ना लगे, और नीचे भी इसको मैंने पहना दिया है। बहरहाल अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है, तो बहरहाल इसे मैं अभी बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा को मैं बाहर घुमाने लेके आया था, तो अभी घर से कॉल आई है, कहते हुए ज़रा नान ले आना या रोटियाँ ले आना। तो मेरा प्लान बना है कि पाकिस्तानी नान लेके जाते हैं। तो अभी यहाँ से नान लेते हैं और सीधा जाते हैं घर। और इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अभी यहाँ पर सीन कुछ इस तरह से है कि सारा सामान हमने खोला हुआ है, और ये सारी कह लो कि पैकिंग जो है थी अनपैकिंग कर रहे हैं हम, और सारा टाइम जो है इसी पे लग रहा है कि ये सारा सामान अब ओपन करें और सारा कवर्ड्स में रखें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जाते हुए हमारा ज़्यादा सामान था, वापसी पे कम होगा, लेकिन अभी भी सेम सीन है। वापसी पे भी सेम नंबर ऑफ बैग्स हम लेकर आए हैं। ये देखो ज़रा बेड की हालत देखो, सामान ही सामान। और मुस्तफ़ा को अपनी पड़ी हुई है अभी इस टाइम।